अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी और ये जो टेस्ट है ये ईटा के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। पीएमसी की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को और साथ में ये भी इजाज़त दे दी गई थी कि अगर आपने खुद टेस्ट कंडक्ट करवाना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप किसी टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी की हेल्प ले सकते हैं। दैट्स वाई केएमयू पेशावर की तरफ से ये फैसला किया गया कि केपीके का जो एमडी कैट है ये ईटा की तरफ से कंडक्ट होगा। अब ईटा की तरफ से इससे कबल जो एक दो बार नोटिफिकेशन वगैरह सामने आए या जो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि जो टाइम होगा वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। लेकिन अब चूंकि ये बात पीएमसी की तरफ से कंफर्म की जा चुकी है कि एमडी कैट का टाइम कम नहीं किया जा रहा, लिहाजा केपीके समेत पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंसेस और तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ से 3.5 घंटे का टाइम ही अवेलेबल होगा। 11 बजे एमडी कैट का टेस्ट स्टार्ट होगा और 2:30 बजे तक कैंडिडेट्स के पास टोटल 3.5 घंटे टाइम अवेलेबल होगा, जिसमें स्टूडेंट्स ने 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सबसे ज्यादा मसला ईटा का ही था और अब इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ईटा एमडी कैट 2022 के स्ट्रक्चर और कंटेंट वेटेजेस से मुतालिक बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 200 होंगे, ड्यूरेशन है 3.5 घंटे, पेपर बेस्ड एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 55%, जबकि डेंटल कॉलेजेस के केस में 45% मार्क्स होंगे और किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा एमडी कैट में बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 54, फिजिक्स के 54, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज आएंगे। और बिल्कुल 100% यही टेस्ट फॉर्मेट और कंटेंट वेटेजेस ये बाकी तमाम प्रोविंसेस की तरफ से भी फॉलो की जाएंगी और अगेन यही नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, सेम आपका टेस्ट फॉर्मेट होगा, 3.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसके बाद एमडी कैट के एग्जामिनेशन सेंटर्स और रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से स्टूडेंट्स की तरफ से इंक्वायर किया जा रहा है, तो इससे मुतालिक भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इससे कबल पाक एजुकेटर के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट की गई थी जिसमें स्टूडेंट्स की राय मांगी गई थी कि क्या आप मेरिट फार्मूला के अंदर 40% वेटेज कंप्लीट एफएससी के मार्क्स के चाहते हैं या कि 40% वेटेज आप चाहते हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की हो। तो इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी राय दी, जिनमें से 31% स्टूडेंट्स का कहना था कि वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहते हैं, जबकि 69% स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो मेरिट फार्मूला के अंदर 40% वेटेज कंप्लीट एफएससी के मार्क्स ही चाहते हैं। तो इस पोल का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स की तरफ से ओपिनियन ली जा सके और पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कंप्लीट एफएससी के मार्क्स मेरिट फार्मूला में शामिल किए जाएं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस हक में हैं कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए। फिर इसी पोस्ट में कमेंट्स में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी आरा का इजहार किया और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ ओपिनियंस दी गई, लेकिन यहाँ मैं 2 कमेंट्स खासतौर पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला कमेंट मिस अस्मा यासीन का है, जिनका ये कहना था कि आई एम ए रिपीटर बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्टिव्स हो या कंप्लीट, बट आई थिंक हमेशा हक बात कहनी चाहिए, इलेक्टिव्स ही होने चाहिए। और जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उसी वक्त ये फैसला किया कि अपनी अगली वीडियो में लाजमी तौर पर इसे शामिल करूंगा और इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। उसकी वजह यह है कि इतना सेल्फलेस होकर अगर आप सिर्फ मेरिट की बात करते हैं और हक बात की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली अप्रिशिएटिव बात है, जहां तमाम स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं जी हमारा फायदा होना चाहिए, पूरे मार्क्स शामिल किए जाने चाहिए एफएससी के। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए और नो डाउट ये उनकी बात हक भी है। लेकिन ऐसी सूरत में 2 स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जो कि रिपीटर्स हैं और वो बिल्कुल जेन्युइन मेरिट की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बेशक उनका नुकसान भी हो रहा है लेकिन जो बात हक है वैसा ही होना चाहिए। और इसमें पहली एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि मिस अस्मा यासीन है, जिन्होंने ये कहा कि बेशक उनका इससे नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी मेरिट की अगर बात की जाए और हक की बात की जाए तो होना ये चाहिए कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए। और दूसरा कमेंट शमून अली का है, जिनका कहना है कि उनका 1% जो है वो एग्रीगेट इससे कम तो हो रहा है लेकिन जो फेयर है वो सबके लिए बेहतर है और बिल्कुल इसी किस्म की ही अप्रोच होनी चाहिए। देखिए अगर आपकी सिलेक्शन होनी है ना तो वो चाहे जिस किस्म का भी मेरिट फार्मूला हो, आपके अगर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आपकी किस्मत में अगर इस साल दाखिला होना लिखा हुआ है तो वो हो ही जाना है। लेकिन इस सिलसिले में किसी भी किस्म के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और प्रीवियस कितनी ही वीडियोस में ऑलरेडी मेरिट फार्मूला को लेकर हम इस चीज को जो है वो हाईलाइट करते आ रहे हैं, पीएमसी तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट फार्मूला के अंदर ये जो 40% वेटेज है ये हरगिज कंप्लीट एफएससी के मार्क्स ही नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ जो इस साल जिन्होंने एफएससी कंप्लीट की है तो उनके साथ सरासर ज्यादती हो रही है। और इसमें अगर आप वो दलील देंगे कि जी इनको फर्स्ट ईयर में भी नंबर मिले थे, मैट्रिक में भी इनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो वो एक अलग चीज है। देखिए मैट्रिक में उन्हें अगर ग्रेस मार्क्स मिले भी थे लेकिन मैट्रिक की कहानी डिफरेंट है, उसका तो मेरिट फार्मूला के अंदर वेटेज ही सिर्फ 10% है। असल जो गेम है वो आपकी एफएससी की और एमडी कैट की होती है। और यहाँ अगर उसूल की बात की जाए तो जो फैसिलिटी जो है वो इंप्रूवर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है वही फ्रेशर स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। और चूंकि फ्रेशर स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में तो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बुनियाद पर कंप्लीट एफएससी के मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन उन्हें सेकंड ईयर में इस किस्म की फैसिलिटी नहीं दी गई है। और अगर इंसाफ का तकाजा देखा जाए तो दोनों तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ बराबरी वाला मामला होना चाहिए, इसलिए 40% जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स के मार्क्स को शामिल किया जाना चाहिए। अब अगर पीएमसी हतमी फैसला जो भी लेती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उसूली मौकफ है वो यही होना चाहिए और हमें इसी के हक में ही आवाज़ अपनी बुलंद भी करनी चाहिए। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ऐसे तमाम जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को अगर ठंडे दिमाग से देखें और सोचें, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 40% जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की ही वेटेज शामिल हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर फ्री एंड फेयर जो है वो कंपटीशन होगा और फिर उसके बाद आप अगर एडमिशन सिक्योर करते हैं तो फिर ये आपकी हकीकी फतह होगी। और इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के हवाले से आपको बताएं कि पीएमसी की तरफ से इससे कबल जब नेशनल लेवल के ऊपर एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होना था तो पूरी कंट्री में उन्होंने प्रोविंशियल वाइज जो है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया। अब पंजाब के केस में हुआ यह कि जो रावलपिंडी का एग्जामिनेशन सेंटर है ये बीच में से स्किप कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि जितने भी रावलपिंडी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के स्टूडेंट्स थे तो उनको इस्लामाबाद में अकोमोडेट किया गया, यानी उनका जो करीबी एग्जामिनेशन सिटी बन रहा था तो वो इस्लामाबाद था। लेकिन तब इतना मैटर नहीं कर रहा था, जहां स्टूडेंट्स ने रावलपिंडी में टेस्ट देना था तो वो इस्लामाबाद जाकर भी दे सकते थे। लेकिन अब इसकी वजह से एक मसला ये खड़ा हो गया हुआ है कि अब चूंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवा रही हैं, यूएचएस जो है वो पंजाब में करवाएगी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ये इस्लामाबाद में टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। तो इससे होगा ये कि अब जो स्टूडेंट जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं या अटक, जेहलम, चकवाल और इर्द-गिर्द के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका करीबी जो एग्जामिनेशन सिटी बन रहा है वो इस्लामाबाद बन रहा है और अगर वो इस्लामाबाद का टेस्ट सिटी सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में उनको फेडरल का कोर्स पढ़ना पड़ेगा और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला एमडी कैट देना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूं कि इन स्टूडेंट्स के हक में बेहतर नहीं होगा क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब की बुक्स पढ़ी हुई हैं, लिहाजा इनको पंजाब का यूएचएस वाला एमडी कैट का टेस्ट ही देना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है पीएमसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो रातों रात एक नया एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कायम कर दें और रावलपिंडी में जो है वो एक नया एग्जामिनेशन सिटी कायम करके वहां के स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाए। अब ये मसला तो नो डाउट है, अगर इसके ऊपर पहले जो है स्टूडेंट अपना फीडबैक देते, पीएमसी तक अपना ये मौकफ पहुंचाते और जैसे तैसे करके यहाँ पर अपना एक एग्जामिनेशन सेंटर कायम करवा लिया जाता तो एक अलग बात थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है नया एग्जामिनेशन सिटी ऐड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि एमडी कैट स्टार्ट होने में अब सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम अवेलेबल है। अब ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए तो ये कि अपना एग्जामिनेशन सिटी जो है वो पंजाब का कोई सिटी सिलेक्ट कर लें। करीबी शहर आपका जो भी बनता है, अगर ये गुजरांवाला है या इसके अलावा फैसलाबाद है या और भी कोई शहर सियालकोट बन रहा है तो यहाँ पर जाकर एग्जामिनेशन आप दे दें एमडी कैट का। इसी तरह सरगोदा के स्टूडेंट्स के लिए भी इनके अपने शहर में कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाया गया है, लिहाजा आपको करना ये होगा कि अपने ही प्रोविंस में रहते हुए कोई भी जो आपसे सबसे करीबी शहर है वो वाला आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लें। और जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले इस्लामाबाद का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया हुआ था तो वो तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं क्योंकि पीएमसी ने अभी जो पोर्टल ओपन किया है जो कि 2 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक ओपन रहेगा, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो अपना प्रोविंशियल एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस्लामाबाद का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया था तो अब आप पंजाब मूव कर सकते हैं, पंजाब वाले स्टूडेंट्स इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन पंजाब में ही रहते हुए आप एक से दूसरे सिटी में अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह कि प्रोविंस टू प्रोविंस चेंज किया जा सकता है जिसके लिए आपके पास 2 नवंबर तक का टाइम अवेलेबल है। और इसके बाद आपको बताया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एक अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें डीपीटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए ये टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करना होता है। इस टेस्ट में इससे कबल अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसमें एक्सटेंशन कर दी गई है और स्टूडेंट्स डबल फीस के साथ 11 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट 20 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा और यह टेस्ट इस्लामाबाद में वाकई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहां पर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, अलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स और नर्सिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होगा। ताहम पंजाब में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एडमिशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही ये जो टेस्ट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट हो रहा है 20 नवंबर को, इसकी बिना पर आप एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला नहीं ले सकते। एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एमडी कैटेगरी रिक्वायर्ड होता है। और आखिर में आपको बताएं कि स्टूडेंट्स रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से इंक्वायर कर रहे हैं कि जी रोल नंबर स्लिप्स कब जारी होंगी और क्या जारी हो चुकी हैं या नहीं। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, जैसे कि पीएमसी की तरफ से पोर्टल ओपन किया गया है तो 2 नवंबर तक तो स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तवक्को की जा सकती है कि जैसे ही ये सारा मामला सॉर्ट आउट होता है, स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड जो है वो मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के पास जाता है तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि उसके चंद दिनों में रोल नंबर स्लिप जारी हो जाएंगी। अब चूंकि एमडी कैट का टेस्ट 13 नवंबर को कंडक्ट हो रहा है तो आप तवक्को ये रखें कि एमडी कैट के एग्जाम से तकरीबन 1 हफ्ता कबल आपकी रोल नंबर स्लिप जारी हो जाएंगी। और रोल नंबर स्लिप्स को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि ये मुतल्लिका अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो टेस्ट से पहले आपकी रोल नंबर स्लिप्स इशू करें। परेशानी तब है जब तमाम स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप आ चुकी हो और आपकी ना ही हो। जब किसी भी स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप अभी तक जारी नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी तो पता चल जाएगा कि भाई आपने
आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्या उसका मीडियम होगा और रोल नंबर स्लिप्स आपने डाउनलोड कैसे करनी है, उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे इस सिलसिले में कोई भी कंफर्म अपडेट सामने आती है तो पता चल जाएगा। अगर वैसे इस सिलसिले में अंदाजा लगाया जाए तो आपका कोई ना कोई पोर्टल ऐसा होता है जहां पर रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी जाती है। जैसे कि यूएचएस की तरफ से जैसे रोल नंबर स्लिप जारी होंगी तो यूएचएस का जो पोर्टल होगा उसकी वेबसाइट के ऊपर वो कोई ना कोई लिंक दे देंगे, या ये भी मुमकिन है कि पीएमसी की ही तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, तो वहां पर रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी जाए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या पीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड होती है या मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स के ऊपर। लेकिन जैसे इस सिलसिले में कोई भी कंफर्म अपडेट सामने आएगी तो वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। पाक एजुकेरियर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को अब तक 3,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर एजुकेशनल न्यूज एंड अपडेट शेयर की जाती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से एडमिशंस ओपन किए गए तो इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर कर दिया गया। इसी तरह रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशंस और गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन की एक्सटेंशन, यूसैट के बैच 3 में रजिस्ट्रेशन ओपन है, अप्लाई करने की डेडलाइन 3 अक्टूबर, केएमयू कैट 2022 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के दाखिले, पाकिस्तान नेवी की तरफ से सिविलियन के तौर पर ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लॉ गैट के एंटी टेस्ट का नोटिफिकेशन, बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट गजेट्स, एचईसी की तरफ से यूके में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट और केपीके के स्टूडेंट्स के लिए डीवीएम के प्रोग्राम में दाखिले, पंजाब में एमडी कैट यूएचएस के जेर इंतजाम कराने का फैसला और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से सीड्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम 2022, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्पेशल एडमिशन टेस्ट और एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में एडमिशन की डेडलाइन की 30 सितंबर तक तौसी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तरफ से मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट, सरफराज अहमद के बाद बाबर आजम का नाम भी 9th क्लास के फिजिक्स के निसाब में शामिल हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल, और जम्मू कश्मीर में 3 बच्चों की मां ने 10वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, यूआईटी लाहौर के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन का शेड्यूल, पंजाब हुकूमत की तरफ से फ्री ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी का आगाज, पाकिस्तान मुस्तहकम पार्लिमान की तरफ से यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स की इंडक्शन, गर्ल्स के पाकिस्तान में तालीम के शोबे से मुतालिक तमाम तर न्यूज एंड अपडेट्स जिनमें शामिल है एडमिशंस, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तिहानात और हर तरह के नोटिफिकेशंस और अनाउंसमेंट्स की तफसील ग्रुप में शेयर की जाती है। और ग्रुप ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।